के 2 चांदी तस्करों को हिरासत में लिया है। फुलवरिया पुलिस ने मजीरवा कला गांव के पास यात्री बस में चेकिंग के दौरान सफलता पाई है। जब्त चांदी 128 किलोग्राम है जो गलाया हुआ है। बताया जा रहा है कि चांदी को छपरा से आगरा आभूषण बनाने के लिए ले जाया जा रहा था। पकड़े गए चांदी तस्करों से पुलिस की पूछताछ चल रही है। वहीं जांच के लिए आयकर विभाग की टीम को भी बुला लिया गया है। पुलिस ने सभी एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्करों से पूछताछ के बाद ही अब कुछ साफ हो पाएगा। समस्तीपुर में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला सिंघिया थाना क्षेत्र के गोलियां गांव का है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पथराव करने लगे। इस दौरान गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। जेसीबी चालक इस हमले में घायल हो गए। कई पुलिसकर्मी और अधिकारियों को भी चोटें आई हैं। अतिक्रमण अभियान का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि सभी महादलित वर्ग के लोग हैं और उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिलहाल घायल जेसीबी चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। पंचायत भवन के वो जो निकला था घर पे, वहीं पे गए थे घर गिराने के लिए। तो वहाँ पर गए, जब सारा काम हो गया, फोर्स भी थे वहाँ पर। जब सारा काम हो गया तो वहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है। जब हम अपना मशीन लेकर निकले से बाहर में, तो पब्लिक सब पीछे से ईंटा पत्थर से हमें घायल कर दिए। राजधानी पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां गोविंदपुर में पुलिस ने घर से भारी मात्रा में दवाएं बरामद की हैं। एक प्रतिष्ठित दवा कंपनी के प्रतिनिधि की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बरामद किए हैं। लेबोरेटरी जांच में ही दवाओं के असली और नकली होने का मामला साफ हो पाएगा। मौके से फरार हुए आरोपी रमेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो दवाइयां हैं जिसे बरामद किया गया है। गोविंदपुर में पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें ये दवाइयां बरामद की गई हैं। जांच के बाद ही अब असली या नकली इसका खुलासा हो पाएगा। तो हमारा जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसको हम लोगों ने गोविंदपुर गांव में जो है एक मकान में जो है कि अवैध धंधे से चल रहा था, जिसमें हम लोग पुलिस की टीम और के साथ जो है कि हम लोग जाकर के छापेमारी किए, जहां से जो है कि सिप्ला लिमिटेड, हिमालय लिमिटेड के साथ साथ और बहुत सारी अन्य कंपनियों के दवा रैपर बरामद हुए। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, 2 ऑटो सहित एक घर में भीषण आग लग गई। घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ऑटो सहित घर में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हसनपुर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। आग लगी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, बताया जा रहा है कि ऑटो सहित घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जिसने पूरी तरीके से घर और ऑटो दोनों को ही चपेट में ले लिया। बाजार गए तो आदमी लोग फोन किया, आज मुकेश तुम्हारे जहाँ गाड़ी लगा रहे उसे आग भयंकर लग गया। तो जैसे ही हम आए इधर देखे तो आग काबू में नहीं था। पूरे आग मतलब टरे फरे और सामान वगैरह जो अंदर में था। मेरा 2 गाड़ी था, जैसे सब दिन लगा रहे थे। अचानक आए तो देखिए कैसे आग लगा, मेरे को नहीं मालूम है। सब चीज़ जल के जब तक आए तब तक जल के राख हो गया। कैसे आग लगा मेरे को नहीं मालूम है। गोपालगंज में अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार और जगतौली ओपी प्रभारी नवीन कुमार को ग्रामीणों ने मुक्त कर दिया है। बता दें कि भोरे थाना के अपर थानाध्यक्ष मनीष कुमार की कार सड़क पार कर रहे एक बच्चे को धक्का मारते हुए हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मनीष कुमार और जगतौली ओपी प्रभारी नवीन कुमार को बंधक बना लिया था और सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ हंगामा करने लगे थे। एसडीएम और एसडीपीओ के पहल पर अब अपर थाना अध्यक्ष मनीष और जगतौली ओपी प्रभारी नवीन कुमार को मुक्त किया गया। मृतक बच्चे के परिवार वालों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। हालांकि एसडीएम ने बंधक की बात से इनकार कर दिया। जो विहित प्रक्रिया होती है उसको सब पालन करते हुए उनको मुआवजा की राशि दिलाई जाएगी। किसी भी तरह के बंधक की जो बात है वो नहीं है। यहाँ पे सभी सामान्य है, विधि व्यवस्था सब सामान्य है।
खबर सासाराम से है, जहां से प्रयागराज की ओर जा रही ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें सासाराम स्टेशन पर रुक तो रही हैं, लेकिन पहले से बैठे यात्री ट्रेन का दरवाजा नहीं खोल रहे, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालात ये है कि जिन यात्रियों का ट्रेन में रिजर्वेशन है, उन्हें भी सीट नहीं मिल रही है। परेशान है 3 बजे से 1 बजे से 3 बजे तक ठहरे हुए हैं। कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, सरकार निकम्मा है। अभी ट्रेन आई है तो क्या दिक्कत है? ट्रेन में हम लोग परेशान है, घुस नहीं पाते हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको यहाँ कुंभ मेला। अच्छा। बिहार के सभी पीएचसी में कार्यरत ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट ने बड़ी बैठक की और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की मांग की। सभी कर्मियों ने साफ कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का संचालन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ये कर्मी करते हैं, लेकिन कैडर नहीं होने से सेवा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। परवान पर है और तमाम जो एनएचएम से बहाल संविदा कर्मी हैं वो इंतजार में हैं कि राज्य सरकार कब सौगात देगी और कब घोषणाएं होंगी। तो इस वक्त राजधानी पटना में ये तमाम जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं ये बैठक किए हैं और बैठक के बाद सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द घोषणा कीजिए, अब और देर नहीं, क्योंकि लगातार 5 से 6 साल हो गए और इंतजार में है तमाम लोग कि अब सरकार जो है सौगात देगी। जरा बातचीत करेंगे, कितनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठक में शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है कि अब कब तक घोषणाएं होंगी? आज 9 फरवरी रविवार के दिन हम लोग बिहार के पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट यहाँ एकजुट हुए अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर कि विगत 3 वर्षों से 3 या उससे भी ऊपर वर्षों से सरकार पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के लिए दिन निर्धारित कर रही है, लेकिन आज तक वो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट पास नहीं हो पा रही है। इसलिए सरकार से आज के बैठक में हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर सरकार लागू करे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे, अनुरोध कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करें। अस्थायी होगा तो सारी चीजें हम लोग की अच्छी तरह से चलेगी। आज बहुत ही कम वेतन पे हम सभी संविदा कर्मी जो एनएचएम में कार्यरत हैं बहुत कम ही वेतन पे कार्यरत है, और अभी वेतन की जो विसंगति की गई है सरकार के माध्यम से वो भी हम लोग के लिए नासूर साबित हो रहा है। भी पोर्टल पे वर्क होते हैं सर, वो बीएमनी के स्तर से ही होते हैं। कोई भी पोर्टल पे अगर वर्क आता है तो सबसे पहले संचालित हमारे थ्रू ही किया जाता है। खासकर एनएचएम कर्मी वो उम्मीद किए हुए हैं कि राज्य सरकार इनके हित में बड़ा फैसला लेगी, इसके साथ साथ वर्षों की उम्मीदें भी पूरी होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे थे। रेल मंत्री ने मुजफ्फरपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेशन के मॉडल और कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी ने रेलवे को बहुत कुछ दिया है, वहीं बिहार के सीएम ने भी अच्छा काम किया है। उन्होंने रेलवे के मंत्री के रूप में भी खूब काम किया, जिसे रेलवे भवन में आज भी याद किया जाता है। दोनों की जोड़ी ने बेहतर काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना ध्यान दिया है वो ऐतिहासिक है, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री नीतीश जी, जो कि पहले रेल मंत्री भी रहे हुए, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रेलवे के बारे में, बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने रेलवे के विकास में। आज भी रेल भवन में सभी लोग उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, हमेशा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनका योगदान रहता था। ऐसा श्री नीतीश कुमार जी का आज भी रेल भवन में सभी लोग याद करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे पे इतना ध्यान और बिहार में मुख्यमंत्री जी का रेलवे के प्रति इतना बहुत अच्छा नॉलेज, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो काम की गति और काम जिस अच्छे तरीके से होता है उसका फिर कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मोदी जी ने बिहार में रेलवे के विकास के लिए 10,066 करोड़ 10,066 करोड़ रुपीस का बजट इस वर्ष दिया है।
दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एनडीए नेताओं में काफी उत्साह है। मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए 225 सीट जीतेगी और फिर से नीतीश कुमार को ताज पहनाया जाएगा। श्रवण कुमार ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया और कहा दिल्ली के मतदाताओं में भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और डबल इंजन की सरकार को बनाया है। इसलिए दिल्ली में जो विकास और तरक्की होनी है वो विकास और तरक्की अब दोनों होगा। पहले दिल्ली की आवाम को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि वहाँ के मतदाताओं ने भ्रष्टाचारी सरकार को, भ्रष्टाचार के अकंठ में डूबी सरकार को हटाया और डबल इंजन की सरकार बनाया। और जो दिल्ली में विकास होना है, दिल्ली की तरक्की होना है, दिल्ली में अब तरक्की और विकास सब होगा। इसके लिए वहां की जनता को धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश सिंह ने कहा जनता में आपके खिलाफ नाराजगी थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी जनता में असंतोष था। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिसाल देने के बाद भी दिल्ली में समस्याएं हल नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लोगों में नाराजगी बनी रही। खिलाफ मैंडेट था, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। खास करके शराब मामले में जो मनीष सिसोदिया और उनके कई लोग जेल गए और दिल्ली का प्रदूषण लेवल जिस तरह का था, हमेशा बात वो जरूर करते थे, पंजाब की दुहाई देते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब तो वहाँ भी उन्हीं की सरकार थी, तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा था। फिर जमुना में जिस तरह की गंदगी थी, ये सब लोग दूर नहीं कर पाए, उसको लेके उनके प्रति गुस्सा था। तुलना मत करिए दिल्ली और आप पार्टी या किसी अन्य पार्टी का। बिहार में पहले से एक गठबंधन है जो मजबूती से एक साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल मिल के चुनाव लड़े थे और किस्मत से जरूर नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछला चुनाव भी ये लोग हार गए थे। हम लोग बराबर की संख्या में जीते। अंतिम घंटा में 1-1.5 घंटे में 5-7 सीट वो किस तरह से मैनेजमेंट के आधार पर जीते, ये सबको मालूम। कल यानी कि 10 फरवरी को पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के टिप्स देते हुए नजर आएंगे। इस साल पीपीसी का अंदाज काफी बदला हुआ है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 8 एपिसोड में टेलीकास्ट किया जाएगा। पहली बार इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कुछ गेस्ट भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्रालय के सबसे खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 का टीजर नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में शूट किया गया था। इसे पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसके जरिए पीएम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के आसान टिप्स देते हैं, साथ ही उन्हें परीक्षा में तनाव से दूर करने के तरीके भी बताते हैं। पहले पोएम बनानी पड़ी, याद होगा तो मैं बोलूँ। ठीक है, जितना याद रहे, अभी बिल्कुल याद नहीं रहता। मैथमेटिक्स, अरे तू समझता क्या? आ जा मेरे साथ मुकाबला करिए। बैट्समैन प्रेशर की परवाह नहीं। इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है। नमस्ते। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, ज्यादा पसंद है ज्यादा खा सकते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। पंजाब से हूँ। केरला से आई हूँ। त्रिपुरा। गया जी बिहार से आए हैं। तो मुझे याद है मेरे टीचर मेरे हैंडराइटिंग ठीक हो, इसके लिए वो बेचारे इतनी मेहनत कर। और अब खबर वैशाली से, जहां लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तत्वाधान में आयोजित नमस्ते बिहार पंचम बृहत जन संवाद में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर 2047 तक विकसित बिहार गढ़ने का सामूहिक संकल्प लिया। वहीं आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वैशाली के उत्थान और पतन की कहानी में ही बिहार के ऐतिहासिक उत्कर्ष और वर्तमान पतन की कहानी छिपी है, जिसे आज हम सबको समझने और उस पर विचार करने की जरूरत है। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। वैशाली के ऐतिहासिक उत्कर्ष पर प्रकाश डालते हुए विकास वैभव ने कहा है कि वैशाली एक प्रतीक है उस प्राचीन महाजनपद की जिसका संदेश ही था अनेकता में एकता।
उस समय के वैशाली में क्या अलग था ये समझने की जरूरत है। वैशाली विश्व का प्रथम गणराज्य ऐसे ही नहीं बना था, उसके पीछे एक बृहद, व्यापक और दूरदर्शी दृष्टि थी। बिहार को स्थापित करना है कि नहीं करना है, विकसित भारत बनाना है कि नहीं बनाना है, तो पूरे मुक्ताकाश में ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। बोलिए, मैं बदलूंगा बिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस